ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और वही हो रहा है जो बड़े अरसे से हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि मोमनों के ऊपर पूरी दुनिया में सख्ती होती जाएगी। ट्रंप ने भी कहा है कि जब मैं ताकत में आऊंगा तो मैंने इन सारों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के इनको ढूंढना है जिन्होंने इस तरह के एंटी सेमेटिक और इस तरह की इस्लामिज्म की जो नारेबाजियां की हैं। बड़ी दफ़ा आपको बताया कि ये जो फ़लस्तीन के ऊपर बोलते हैं तो इनको फ़लस्तीनियों से कोई इतना गर्ज नहीं है। इनको गर्ज है तो इस बात से कि यहूदियों से जेरूसलम ले लिया जाए और वहां पे अपनी हुकूमत कायम करके इनको अपने मातहत रखा जाए, जैसे इनकी पूरी हिस्ट्री है। तो असल में ये वजह, वरना अगर इनको मुसलमान जानों की परवाह होती तो यमन में इतने मार दिए, सीरिया में इतने मार दिए, तो तब क्यों नहीं निकले बाहर? नहीं निकलते बाहर। तो ये मजहबी ताल्लुक है, तो ये ड्रामेबाजी है कि हमें बड़ी लोगों से परवाह है। तो एनीवे, तो इन्होंने, मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि दे हैव प्लेड द हैंड वे टू सून। उसकी वजह से आपने देखा भी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी किस तरह तुनीजिया के इमाम को फ्रांस ने निकाल दिया फौरन ही। वहां पे जाके रहते, वहां पे उनका खाते हैं, उन्हीं को गालियां देते हैं, उनके झंडों की बेहुरमती करते हैं। उसने कहा उसका जो फ्रांस का झंडा है वो शैतानी झंडा है। उन्होंने फौरन दाढ़ी से पकड़ के बाहर निकाल दिया था, माफिया मांगने लग गए, फ्रांस जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। इतने बेशर्म है ये। तो उसी तरह आपको दिखाया हर जगह पे नारेबाजी हो रही है। लेकिन अब इतना बड़ा फैसला इंग्लैंड से आ गया है और मोमनों को बड़ी तन बदन में आग लग गई है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि ये बात कहाँ पे जाके रुकेगी। क्योंकि मुझे तो वही लगता है, वो जो मुहावरा है कुत्ते की दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती। और जो हमारे कुछ मोमिनीज ऐसे हैं, बल्कि कुछ क्या, इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं, हमारे लिपस्टिक मोमिनीज भी हैं। शायद हमारे कुछ उलमा ऐसे हों जो इन बातों को हाईलाइट करें कि एक ही कौम है पूरी दुनिया में, एक कौम है। कोई हिंदुओं, बुद्धिस्टों, किसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं तो वो एक कौम है, और जब दूसरे सिविलाइजेशनल इश्यूज आते हैं औरों के साथ, वो एक और कौम है। चलो उसके ऊपर बात नहीं करते, वो फिर ज्यादा सख्त हो जाती है बात। वो मेरा मसला नहीं, वो मेरी लड़ाई नहीं है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया में मोमनों के खिलाफ सख्ती होती जा रही, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, कारनामे ऐसे हैं, जिधर जाते हैं एक तो वहां पे बेड़ा गर्क कर देते हैं। बर्मिंघम में आपको पता है सबसे परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तानी बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पे। तो वहां पे इतने वजीफे खाते हैं, काम कुम करने की इनको आदत नहीं होती, और अगर काम करते भी हैं तो अंडर द टेबल काम करते हैं। वहां से फिर उनसे उनकी वजीफे खाते हैं, जो उनके बेनिफिट्स होते हैं उसको खाते हैं। तो बर्मिंघम जो है बैंक करप्ट हो गई है वजीफे दे दे के इनको। हमने देखा है बड़ी दफा, वो स्टैट्स भी आपको दिखाए हैं। सबसे ऊपर हाउस होल्ड की जो इनकम है वो इंडियंस की है, सबसे नीचे जो है वो पाकिस्तानियों की, और सेकंड लास्ट जो है बंगालियों की। इंडियन जो है गोरों से भी ज्यादा पर कैपिटा ऑन एवरेज उनकी फैमिली, इंडियन फैमिली जो है वो पैसा कमाती है इंग्लैंड में। यही हाल उनका अमेरिका में भी है, हर जगह पे है। तो इससे पता चलता है कि उनकी कल्चरल ब्रॉटअप क्या हुई भी है। हिंदुओं को जब इंडियंस बाहर जाते हैं तो उनको ये नहीं होता कि हमने जी यहाँ पर आके भगवा का झंडा लहराना है। वो ये नहीं कहते कि हाँ जी हमने गाय हराम करवा देनी है सबको, गोरों को ऊपर भी हमने तंग करना है उनको कि तुम गाय नहीं खा सकते। उनको उससे कोई गर्ज नहीं होता, वो अपनी जिंदगियों को बेहतर करने आते हैं। ये डिस्टिंक्शन करना बड़ा जरूरी है। मोमिनीज शरिया फॉर यूके के नारे मारते हैं। वहां पे जाके हर बंदे की, हर मुल्क में, पूरे यूरोप में देख लें, जहां जहां पे मोमिन गए हैं वहां पे उन्होंने उनकी नाक में दम किया। बस साउथ अमेरिका में नहीं है, वहां पे देख लें, वहां से आपको कोई खबर नहीं आती। और वहां पर भी जब वो खुशहाल हो जाएंगे तो ये वहां पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपने मुल्कों में तो इन्होंने खुशहाली लाई नहीं, अपने मुल्कों में तो बेड़ा गर्क किए हैं। हाँ, मिडल ईस्ट तरक्की कर रहा है, मिडल ईस्ट के पास काफी पैसा है। वहां से मिडल ईस्ट ने भी, अच्छा मुसलमानों के अंदर भी दर्जा बंदी है, हायरार्की है। जो ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो मुसलमान है ये और नीचे हैं अफगानिस्तान के। तो वही हुआ, उनको हर कोई निकाल देता। ऋषि सुनक ने अभी डायरेक्टिव दिया कि हमारे मुल्क में जो एक्सट्रीमिज्म है अब तो बहुत ही हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब हमने जो हेट प्रीचर्स हैं, ये जो नफरत फैलाने वाले जो मोमिनीज मौलवी आते हैं, इनको हमने दाखिला बंद करना। अब नाउ इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी, इसको कैसे किया जाएगा, ये अब करना मुश्किल है। जैसे आपको याद होगा कि जाकिर नालायक जो कहता था अगर 9/11 जो हुआ अगर वो दहशतगर्दी है तो मैं इस तरह की दहशतगर्दी रोज करना चाहूंगा, तो उसकी वजह से फिर उसको इंग्लैंड के ऊपर बैन लग गया। तो इस तरह के बहुत सारे ये मौलवी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, खुल के यहूदियों के खिलाफ बातें करते हैं, वेस्ट के खिलाफ बातें करते हैं, उनकी हुकूमतों के खिलाफ, उनकी सिविलाइजेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर बातें करते हैं। अब ये उसका नतीजा हमने देख लिया। पहले उन्होंने इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई थी कि चलो बोल रहे हैं, बोली जाए, इनका नंबर कम है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हमें उसका रिजल्ट नजर आने लग गया। इन्होंने अपनी आवाम को, चलो पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में, सरगोदा में, लाहौर में कोई ये पागल मजहबी जुनूनी लोग बैठे हो तो चलो उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग इधर से इमिग्रेंट उधर जाते हैं और फिर वहां पे जाके बच्चे पैदा करते हैं, उनके भी बेड़े गर्क हैं। वो गोरों के मुल्कों में पैदा होके भी उनकी दिमाग आगे नहीं जाते, तो वो भी वहां पे इसी तरह की बातें करते हैं। देख लो ये जितने ऑनलाइन आपको मिलेंगे डिली डुली
अली हुसैन वगैरह जिस तरह के लोग होंगे वो हलूकत, उनको और कोई ख्वाब नहीं आता इसके अलावा के यूके में हम शरीयत ले आएंगे, इसके अलावा उनको कुछ है ही नहीं उनके पास। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? आप देखते हैं सोसाइटी में इस्लामिज्म और रेडिकलाइजेशन आती है। अब तो खुल के लोग इस्लामिज्म की बात करते हैं और धजियां उड़ाते हैं लोग। और ये कंजर्वेटिव पार्टी, फार राइट की पार्टी नहीं है, कंजर्वेटिव पार्टी। और अभी उन्होंने एक, इसका नाम भूल रहा है, एक मिनिस्टर को उन्होंने हटा दिया जिसने ये कहा कि सादिक खान जो है इस्लामिस्टों के हाथों, ये जो रेडिकल मोमिनीन है उनके हाथों इस्तेमाल हो रहा है। इतनी सी बात करने पे उन्होंने उसको उतार दिया, ये कंजर्वेटिव, इसी कंजर्वेटिव पार्टी ने, क्योंकि वो बड़ा सोच समझ के बात करते हैं, केयरफुल होकर बात करते हैं। तो बहरहाल, लेकिन मोमिनीन्स का और कोई सानी नहीं है। 90% नहीं 97% जो उनके वॉच लिस्ट पे हैं वो सारे मोमिनीन्स हैं। हिंदू क्यों नहीं है, बुद्धिस्ट क्यों नहीं है, और लोग क्यों नहीं है? क्योंकि मोमिनों के कारनामे ऐसे हैं। तो बहरहाल, इससे मैं देख रहा था इस खबर के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे, ओ जी देखो जी गोरे हमारे मुसलमानों के खिलाफ हैं। सारे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा मजहब सच्चा है। तुम्हारा मजहब सच्चा नहीं है, तुम्हारे कारनामे करतूत गंदे हैं। यही वजह है कि तुम देखो थर्ड वर्ल्ड के मुल्क कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, और जो मुल्क आगे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के पैसे की वजह से, वो लोग भी इस्लाम से दूर हो रहे हैं, वो मॉडर्निटी ला रहे हैं, अपने मुआशरों को आगे लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल ये हुआ ये कि उन्होंने कह देगा हमने हेट प्रीचर्स 3 मुल्कों से नहीं लाने, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और इंडोनेशिया से। हालांकि इसके अंदर बांग्लादेश भी होना चाहिए, इसके अंदर ये बाकी के तुनीशियन और अल्जेरियन और मराकेश और ये सारे होने चाहिए, क्योंकि ये हवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। और ये इंग्लैंड में चूंकि जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट मोमिनों की फौज है वो पाकिस्तानी है, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी नसाद के हैं। इसीलिए जो हमने इंग्लैंड में खराबियां देखी हैं वो हमारे पाकिस्तानियों की, वो सारी बात है, वो फिर कल्चर जो है वो पाकिस्तान का उसके साथ मिक्स हो जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद के लंदन में नारे लगा रहे होते हैं, इतना तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पसंद है, पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं रहते, रहना इधर है, नारे पागल बेवकूफ जाहिल डफर लोग हैं ये। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से दुनिया इनकी गंदी हरकतों, इनके कारनामों की वजह से तंग आ रही हो, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही, इनकी आंखें नहीं खुल रही। ये अभी भी विक्टिम रोना धोना का हमारे पीछे पड़े हुए। फिर मैं कह रहा हूं, अपने सारे स्टेटिस्टिक्स देख लें, पैसे के एतबार से, तालीम के एतबार से, क्राइम के एतबार से, हर मामले में ये नीचे हैं। और फिर उससे सोने पे सुहागा ये होता है कि उसके आगे ये देखें कि इनकी सोसाइटी में वैसे कंट्रीब्यूशन क्या, वो भी माटी, उसमें भी रेडिकलिज्म, जिहाद और ये शरीयत और झंडे लहराना, हुकूमत के खिलाफ उनकी सिविलाइजेशन को चैलेंज करना, हर चीज में बुरे काम में आ गए। तो यही कहना पड़ेगा, चाहे लिपस्टिक मोमिन हो या रेडिकल मोमिन हो, हाँ उसकी डिग्री ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट होती है। रेडिकल जो है वो खुल के कहता है कि हाँ भाई हमने झंडा लहराना शरीयत का। जो लिपस्टिक मोमिनीन है वो उनको कवर करते कहते नहीं यार इस्लामिज्म में कोई ऐसी बात तो नहीं है, देखिए हमारे पे जुल्म हो रहा है, देखिए ये लोग ना हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ही क्यों कर रहे हैं। ये जब तक अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, जब तक ये 21वीं सदी में नहीं आएंगे, इनको घसीट के 7वीं सदी से घसीट के इनको 21वीं सदी में लाना पड़ेगा। और इस सदी के शुरू में ये और बैकवर्ड हुए हैं, जो लोग थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे और बैकवर्ड हो गए, ये और बुरके और ये दाड़ियां और इस तरह की हरकतों में पड़ गए। तो उसका नतीजा देख लें आपके सामने, ये वो जहालत है कि वो गलतियां किए जा रहे हैं और उसको डबल डाउन कर रहे हैं, मजीद कह रहे हैं हमने और करना। सिर्फ मिडिल ईस्ट से अच्छी खबरें आती हैं MBS की वजह से, वो भी क्योंकि हमारा ही भाई बंधु है। आपको जल्दी पता चलेगा कि हम लोग भी सऊदी अरब जा सकेंगे और हम वहाँ पे जाके मक्का में जाके जरा उसको फोटो शोटो खींचेंगे, जस्ट फ्रॉम टूरिस्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहरहाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के जो मौलवी हजरात हैं इनके वीजे अब बंद होंगे। और ये मैं फिर बताऊंगा आपको, जहां पर इस तरह के मौलवियों की वीडियो नजर आती है, जहां पे मौलवी कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं वेस्ट के खिलाफ और शरीयत फैलाने की, ये वो क्लिप्स सेव कर लिया करें और फिर उनके सबटाइटल लगा के अपनी लोकल ब्रिटिश एम्बेसी को या अमेरिकन एम्बेसी को भेजा करें। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके जब इनके वीजे रुकते हैं ना तब इनका सारा इस्लाम मज़ूम निकल जाता होता। तो ये सारे बड़े एक नंबर के मुनाफिकीन, जैसे आपको बताया वो फ्रांस वाला ट्यूनीशियन मौलवी जो था, जैसे ही उन्होंने छितरपोला किया था कहता फ्रांस जिंदाबाद, पहले कह रहा फ्रांस का झंडा जो है शैतानी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। तक इतना ही अगली वीडियो तक, साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।